हेलो 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 एवरीवन। आज हम लोग आईसीएसई क्लास 10 के मैथमेटिक्स का एनालिसिस करेंगे कि किस चैप्टर से कितना वेटेज पूछ सकता है क्लास 10 की मैथ्स में आपकी आने वाला एग्ज़ाम बोर्ड में। तो आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम में चैप्टर वाइज क्लास 10 का मैथ्स का वेटेज जानेंगे कि किस चैप्टर से कितने नंबर का पूछेगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम चैप्टर के वेटेज के बारे में समझते हैं। तो दो खंड में पूछे जाते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका कंपलसरी होता है और सेक्शन बी जो होते हैं उसमें आपको सेक्शन चूज करके बनाना होता है कि ठीक है। तो सेक्शन बी में आपको चूज करके बनाना होता है, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना होते हैं। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे कैसे वेटेज दिया हुआ है। तो जीएसटी पहला चैप्टर होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस का। तो उसके जो सेक्शन ए से सिर्फ 1 नंबर एमसीक्यू में पूछे जाएंगे और 4 नंबर जो सेक्शन बी में आपका पूछा जाएगा। ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब टोटल जो नंबर यहाँ से पूछे जाएंगे वो 5 नंबर के पूछे जा सकते हैं। फिर बैंकिंग से जो ये पूछा जाता है चैप्टर बैंकिंग से जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेंगे और 3 नंबर का जो है 3 मार्क्स के आपके जो है वो क्या पूछ लेंगे, वो आपके क्वेश्चन सेक्शन बी में देखने को मिलेगा। 3 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 नंबर पूछे जा सकते हैं। शेयर एंड डिविडेंड में एक आपकी एमसीक्यू देखने को मिलेगा, एक नंबर की। सेक्शन ए में 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा, वो ध्यान रखिएगा। तो 15 क्वेश्चन में एक आपके शेयर एंड डिविडेंड से देखने को मिलेंगे और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका जो है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, सेक्शन बी में। मतलब टोटल नंबर यहाँ से 4 नंबर देखने को मिल सकते हैं। तो अब लीनियर इनइक्वेशन नेक्स्ट चैप्टर जो आता है, लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो वहाँ से आपकी एमसीक्यू में एक क्वेश्चन बन सकता है और 3 नंबर के जो एक बनेंगे वो कहाँ, सेक्शन बी में बनेंगे। मतलब ये 4 नंबर पूछा जा सकता है। लीनियर इनइक्वेशन से 4 नंबर पूछे जा सकते हैं आपके। अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रखता है, क्योंकि एक एमसीक्यू तो पक्का यहाँ से देखने को मिलेगा। 1 नंबर सेक्शन ए में हो गया और 2 क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल सकता है वो 2 क्वेश्चन आपके सेक्शन बी में देखने को मिल सकता है। मतलब 7 नंबर पूरे, 2 क्वेश्चन 7 नंबर, मतलब 7 और 1 कितना, 8 नंबर। तो मतलब कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जीएसटी भी अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अब देखिएगा नेक्स्ट जो आते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन भी आपके ये सेक्शन, एक कंपलसरी सेक्शन में तो फैक्टराइजेशन आपको कर ही लेना है। फैक्टराइजेशन आपको कर ही लेना है। तो मतलब कि एक आपकी एमसीक्यू एक पूछा जाएगा और 4 नंबर का क्वेश्चन ए आपका सेक्शन ए में पूछा जाएगा जो कंपलसरी है। मतलब कि इसमें आपके 5 नंबर पूरे पूछे जाएंगे सर। तो फैक्टराइजेशन आपको अगर नहीं आता है तो 5 नंबर का पेपर आप छोड़ दोगे, ऐसा हाल हो जाएंगे। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर अगर उठा के देखते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, तो एक यहाँ पे एमसीक्यू आएंगे और एक आपकी 3 नंबर सेक्शन बी में आएंगे। मतलब टोटल नंबर जो यहाँ से पूछे जाएंगे वो 4 नंबर का पूछे जाएंगे। मैट्रिसेज में देखते हैं तो मैट्रिसेज भी अपने आप का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट। एक आपकी एमसीक्यू सेक्शन ए में पूछेगा और सेक्शन बी में आपके 3 नंबर का एक आपके नंबर पूछ सकते हैं, 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछेगा। मतलब ये 4 नंबर का हो जाएंगे, 4 नंबर हो जाएंगे। अब देखो एपी एंड जीपी में एक तो नंबर आपके यहाँ से पूछेंगे, एमसीक्यू तो रहेंगे भाई, एक तो एमसीक्यू रहेगा मास्टर और दूसरा जो रहेगा वो 4 नंबर। मतलब 5 नंबर आपके जीपी में कंपलसरी है, सेक्शन ए में देखने को मिलेगा और 3 नंबर आपके सेक्शन बी में। तो ये आपके टोटल 8 नंबर के पूछे जाएंगे। मतलब ये भी चैप्टर आपको करके जाना 100% है, नहीं यहाँ से भी नंबर छूट सकते हैं। रिफ्लेक्शन तो आपको करना ही करना है क्योंकि सेक्शन ए में आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से आता ही है। तो 5 नंबर आपके रिफ्लेक्शन से पूछ लेंगे। समझ आ गए। अब जो आता है सर इसमें आपकी एमसीक्यू नहीं पूछ सकते एम के रिफ्लेक्शन से, सेक्शन फॉर्मूला से भी आपका नहीं बनेगा। आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से आपका 1 नंबर का एमसीक्यू बन सकता है और एक 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा सेक्शन ए। मतलब कि आपके सेक्शन फॉर्मूला मिला के और ये आपके मिला के
4 नंबर का पूछेगा, ठीक है। और एक आपके एमसीक्यू होंगे और सेक्शन बी में जो पूछा जाएगा वो 3 नंबर का पूछा जाएगा। सेक्शन ए में आपका 1 नंबर का एमसीक्यू और 4 नंबर का एक क्वेश्चन, और सेक्शन बी में एक 3 नंबर का क्वेश्चन, मतलब टोटल यहाँ मिला लिया जाए सेक्शन फार्मूला और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से तो 5 और 3 कितने 8 नंबर के पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे 8 नंबर को 8 नंबर का पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो है सिमिलरिटी से आपकी एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एमसीक्यू रहेगा सर, 1 नंबर पूछे जाएंगे। लेकिन आपकी सिमिलरिटी का यूज आपके सर्कल में मिक्स करके पूछा जा सकता है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सर्कल और लोकस, सर्कल से आपके 1 नंबर और 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमिलरिटी और ये आपको आना चाहिए, नहीं चैप्टर छूट जाएंगे। तो एक आपकी एमसीक्यू तो हो गया और एक आपके 4 नंबर का क्वेश्चन सेक्शन ए में ही देखने को मिलेगा सर, ठीक है। और 3 नंबर के पूछे जा सकते हैं, मतलब 6 और 5 11, मतलब कि आपके 11 नंबर हो गए सर। 11 नंबर मतलब 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, मतलब कि आपकी सिमिलरिटी और सर्कल से बहुत सिमिलरिटी का डायरेक्ट क्वेश्चन तो 1 नंबर का पूछेगा, लेकिन इसका यूज करके सर्कल में आपका पूछ लिया जाएगा सर। तो 5 नंबर आपको सेक्शन ए से तो आना ही है, सेक्शन ए कंपलसरी है, और 6 नंबर आपको सेक्शन बी से देखने को मिलेगा, 2 क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलेंगे, मतलब टोटल जो है 11 नंबर से पूछा जा सकता है। 11 नंबर का पूछा, 11 नंबर से 11 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहाँ से, 11 बहुत वेटेज है सर। मेंसुरेशन, अब आते हैं मेंसुरेशन भी इम्पॉर्टेंट है, एक आपकी एमसीक्यू देखने को मिलेगा और एक आपका 4 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन दिखेंगे, मतलब कि सेक्शन ए से में एक आपका एक कंपलसरी होंगे प्लस 4 नंबर का एक सेक्शन बी में देखा जाएगा, मतलब कि आपके टोटल यहाँ से 9 मार्क्स के, मतलब मेंसुरेशन भी आपको आना ही चाहिए, मेंसुरेशन भी आपको आना चाहिए, नहीं क्वेश्चन छूट जाएंगे। फिर ट्रायगोनोमेट्री का एक क्वेश्चन पूछेंगे सेक्शन बी में 4 नंबर का, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री एंगल ऑफ इलेवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये सब का एंगल, मतलब कि एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू पूछा जाएगा और आपके यहाँ से 5 नंबर सेक्शन बी में पूछा जाएगा। 5 नंबर मतलब आपके कितने हो जाते हैं 6 नंबर, यहाँ 6 मतलब ट्रायगोनोमेट्री बोला जाए पूरा तो 10 नंबर से आएगा, ट्रायगोनोमेट्री का पूरा आपके 10 नंबर के आएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो चैप्टर है स्टैटिक्स का एक एमसीक्यू पूछा जाएगा और सेक्शन बी में आपकी 4 नंबर का एक क्वेश्चन, आपकी एक 5 नंबर का क्वेश्चन और एक आपके 3 नंबर के क्वेश्चन। 5 3 8 8 4 कितना हो गया 8 4 12 12 एक 13 नंबर के यहाँ से पूछे जाएंगे। तो स्टैटिक्स ऑगिव का पूछ सकता है, मीडियन का चर आपकी कर्व जो बनाती है वो पूछ सकता है, आपके मोड निकालने बोल दिया जा सकता है, ये सब आपकी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये। फिर प्रोबेबिलिटी का सर एक आपकी एमसीक्यू देखने को मिलेगा 1 नंबर का और एक आपके सेक्शन बी में 3 नंबर का क्वेश्चन देखने मिलेंगे, जो टोटल आपके कितने हो जाएंगे, ये आपके 4 नंबर के पूछेंगे। तो यहाँ से जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर आप देख सकते हो कि पहले हमें क्या करना है और कैसे हमें प्रिपरेशन करना है कि हम ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सेक्शन ए वाली जो कंपलसरी है उसको पहले करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि कैसे। तो सबसे पहले हमको मेंसुरेशन कर लेना है, मेंसुरेशन रिफ्लेक्शन कर लेना है, फैक्टराइजेशन कर लेना है, ये सब चैप्टर जो बताया जा रहा है। फिर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सेक्शन फार्मूला देख लेना है, फिर एपी जीपी को देख लेना है, ध्यान रखना है सर मैट्रिसेस बहुत इजी चैप्टर है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेना है हमें, ठीक है। ये सब चैप्टर जो आपको है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे लिए, हमारे लिए, कि ये सब चैप्टर जरूर। सर्कल देख लेना, सर्कल और सिमिलरिटी, इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद ट्रायगोनोमेट्री है सर, फिर स्टैटिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खुद को 13 नंबर है सर, खुद 13 नंबर उससे पूछे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी भी 4 नंबर का, प्रोबेबिलिटी भी इजी चैप्टर होते हैं। तो इस तरह से आपकी वेटेज है चैप्टर वाइज, वेटेज है आपकी चैप्टर वाइज, तो ये अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको इस तरह की वीडियो इस चैनल पे मिलता रहेगा। थैंक यू।